तो ऑल इंडिया बेसिकली दे फेल्ट थ्रेटन। अब भाई इकोनॉमिकल रीजंस क्या थे कि भाई हमारे लिए कोई जॉब्स नहीं थी। ICS जॉब्स कहते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज को। चलो जॉब्स नहीं थी, चलो कहते हैं जॉब्स नहीं थी। अब जो ब्रिटिश की आर्मी थी उनमें काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स भी थे और हिंदूज़ भी थे, सही है। और वो हिंदूज़ जो थे वो इतने ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थे अपने वर्क में, प्रोफेशनल थे, एज अ मिलिट्री कमांडर, जनरल, पहले इंडियन आर्मी में काम कर चुके हुए हैं। उनको इन लोगों ने बहुत ही कम लो सैलरीज पे रखा हुआ है। इनसे घटिया बंदों को इन लोगों ने इतने ऊपर पोस्ट पे रखा हुआ है, लेकिन जो ट्रेन, जो एफिशिएंट और जो इतने प्रोफेशनल लोग थे इनको उन्होंने एज अ सिपॉइज रखा था, बहुत लोवेस्ट पोस्ट पे। और जो पे करते थे वो भी इतना कम था, इंतहाई के बता नहीं सकते थे। इससे बड़ी बात, और इन्हीं को ही ज़्यादातर बाहर भेजते थे, मतलब बाहर के मतलब ओवरसीज़ जंग लड़ने, ओवरसीज़ कोई मसला हो गया तो ज़्यादातर इनको ही भेजते थे, सही है। मतलब हर तरह की ना इंसाफ़ी हमारे से इन लोगों ने की है। हाई टैक्सेस हम पे लगाने, इतने हाई टैक्सेस लगाने कि बंदा गुर्बत से मर, सही है। हम लोगों को गरीब बनाया गया, हम लोगों को अनवल्नरेबल बनाया गया, हम लोग थे नहीं, इन लोगों ने जान पूछ के किया, सही है। अच्छा, अब मिलिट्री रीजंस क्या थे कि भाई एक नई गन इंट्रोड्यूस की इन लोगों ने, उसका नाम था ग्रीस्ड कार्टेज। ये ग्रीस्ड कार्टेज एक गन थी जो शूट करने काम आती थी, सही है। और गन में कोई मसला नहीं था, इसकी जो बुलेट थी ना, इसकी जो बुलेट थी बेसिकली उसके अंदर होता था गन पाउडर। सर गन पाउडर भी ठीक है, उसमें क्या मसला है भाई, सही है। लेकिन ये जो गन की गोली थी ना, इसके ऊपर एक ग्रीस लगी होती थी इस बुलेट को बंद करने के लिए, ताकि गन पाउडर ख़राब ना हो। और जो ग्रीस है, अगर आपने बुलेट को चलाना था तो आपको पहले इस ग्रीस को मुंह से निकालना पड़ता था, सही है। आप लोगों को पाउडर गन में डालना पड़ता था और फिर धुस धुस शूट होती थी। लेकिन मसला ये था कि वो जो ग्रीस थी बनी थी काओ और पिग के फैट से। अब काओ जो है उनका सेक्रेड एनिमल है, जिसको वो अपना लॉर्ड मानते हैं, जिसको वो इबादत करते हैं हिंदूज, और पिग हमारे लिए हराम है, सही है। जिसकी वजह से सब लोगों ने मना कर दिया इसे इस्तेमाल करने से। एक बार बंदे ने मना किया तो क्या हुआ, उसका नाम था मंगल पांडे। उसको क्या किया, उसको फांसी चढ़ा दी भाई। लेकिन एक बार क्या हुआ भाई, हिंदू सिपोज खड़े हो गए, उन लोगों ने क्या किया, मैसाकर चला दिया, लड़ना शुरू कर दिया। और मीरुल, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, सब कुछ इन लोगों ने अपने कंट्रोल के अंडर कर लिया भाई। ये सब कुछ इन लोगों ने अपने अंडर कर लिया। क्या कर लिया, अपने अंडर कर लिया, सब कुछ अपने अंडर कर लिया, सब कुछ कॉन्कर कर लिया हम लोगों ने। तो ये सब रीजंस थे स्टार्ट होने के। अब मुझे सब लोगों से रिप्लाई चाहिए कि क्या ये क्लियर था, यहाँ तक कोई मसला था, आगे चलें। यहाँ तक कोई मसला है तो जल्दी से बता दीजिए ताकि हम लोग आगे जा सकें, सही है। और मुझे सब लोगों से रिप्लाई चाहिए, सब लोगों से। अच्छा मुकद्दस, आपको मैंने पहली बार क्लास में देखा, आपने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया क्या? ओके, सही है। अच्छा, तो तलाल को क्लियर है, सही है। तलाल को क्लियर है, इब्राहिम को क्लियर है, मुकद्दस को क्लियर है, सारा को क्लियर है, सुहेब को क्लियर है, रयान को क्लियर है, बाकी सारे। रयान नहीं ना आया आज, आई गेस रयान नहीं आया। ओके, पूछूंगा मैं, चलें। अब भाई वार ऑफ इंडिपेंडेंस, चलो जंग अजीम स्टार्ट हो गई। ये जंग स्टार्ट होने के बाद भाई इसके अंदर हुआ क्या, जंग जब हुई इसके अंदर क्या हुआ। सबसे पहले तो आपको बताया कि ग्रीस कार्टेज इंट्रोड्यूस हुई थी। इसकी जो ग्रीस लगी हुई थी वो पिग और काऊ के फैट से मिलके बनी हुई थी। और मसला ये हुआ था कि भाई इन लोगों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी कि हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। मंगल पांडे को जो है इन लोगों ने फांसी चढ़ा दी थी, सही है, जिसकी वजह से जंग अजीम स्टार्ट होगी। अच्छा, सबसे पहला जो हमने पढ़ना है वो कानपुर इंसिडेंट, सही है। एक इंडियन लीडर था, इसका नाम था नाना साहेब। एक इंडियन लीडर था, उसका नाम था नाना साहेब। भाई नाम देखो कैसा है नाना साहेब नाम था। क्या नाम था? नाम था नाना साहेब, सही। इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के अगेंस्ट ना वॉर स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। और मज़े की बात है, अंग्रेज़ों को हरा दिया भाई, अंग्रेज़ों को हरा दिया।
उनके जो लीडर, उनके जो आर्मी मेंबर्स थे, इसने उनको काफ़ी देर तक ट्रैप करके रखा, कैद में रखा, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ की, सारे बदले बदले उतारे अपने, ठीक है। और हुआ क्या कि भाई अंग्रेज़ों ने माफ़िया मांगी कि भाई वी आर सॉरी फॉर व्हाट वी डिड, ठीक है, हमें माफ़ कर दो, हमारा पीछा छोड़ दो, हमें जाने दो भाई, हम आइंदा के बाद नहीं करेंगे। तो उसने कहा भाई जाओ, आपको छोड़ा। अब जैसे अंग्रेज़ जा रहे थे, इसने फिर उनके ऊपर अटैक कर दिया, पता नहीं क्या सूझी इसको, इसने फिर उसके ऊपर अटैक कर दिया। और कहते हैं दोनों तरफ से 300 बंदे मरे थे, सही है। लेकिन ये था कोई हारा नहीं था, लेकिन नाना साहिब जो थे वो डर के भाग गए थे कि भाई मैं ना मर जूँगी। और उसके बाद से ये कभी भी नहीं मिले, सही है। He kept British forces trapped for a lot of time. At last, basically, British forces surrender कर दिया. On their way, Nana Sahib again attacked on them. Huge massacre was made and 300 people were killed on both sides. Eventually, Nana Sahib escaped and was never found again. सही है। सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, नाना साहिब खड़ा क्यों हुआ था, क्यों लड़ाई की थी? बेसिकली रीज़न ये था कि वो चाहता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गिरा दिया जाए, DOL को ख़त्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से लैंड इनकी ग्रैब हो गई थी, इनकी लैंड छीन ली गई थी। चाहता था कि भाई हम लोग DOL को ख़त्म करें, DOL ख़त्म होना चाहिए, इसका एम ये था, सही है। अब बहादुर शाह सरेंडर, बहादुर शाह को सरेंडर कर दिया गया। पहले इसको दिल्ली से निकाल दिया गया, दिल्ली से उठा के पता नहीं कहाँ इसको भेज दिया, सही है, सरेंडर कर दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसके 4 बेटे थे, क्या हो गया, सॉरी फॉर दिस, इसके 4 बेटे थे, ठीक है। उसका नाम था मुगल, मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा अबू बकर एंड मिर्ज़ा सुल्तान, 3 थे, सही है। बस नाम ना भी याद कर तो मसला नहीं है। इनके सर जो है ना बदन से अलग कर दिए गए थे, इनके सर काट के इसके बाप को जाके पकड़ाए थे इन लोगों ने, इन सब के सर काट दिए थे इन लोगों ने, सही है। तो उसे सरेंडर कर दिया गया कि मेरे साथ ना इस तरह होते। हुआ क्या था कि बहादुर शाह जफ़र बिन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, बहादुर शाह जफ़र बिन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, और मुस्लिम्स काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे इन्हें, सही है। लेकिन अंग्रेज़ों ने दिखाया कि भाई तुम्हारी सज़ा क्या है, उन्होंने इन सब को मार दिया, बेटों को इसे सरेंडर कर दिया। अब भाई रानी ऑफ झांसी, झांसी में ना एक रानी थी जिसकी लैंड्स में इन लोगों ने ले ली थी DOL की वजह से। और उस एक वुमेन थी, उसका नाम था लक्ष्मी बाई, ठीक है, उसे कहते थे लक्ष्मी बाई, उसका असली नाम था लक्ष्मी बाई, सही है। और इसकी लैंड्स भी ले ली गई थी। ये बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन थी, राइट। और कहते हैं कि वार में भी ना एक बेसिकली एक वुमेन थी, बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, कॉन्फिडेंस बहुत था, करेज बहुत था कि लड़ाई के दरमियान भी जो है ना एक मर्द वाला लिबास पहन के आई थी, इतना हैवी आर्मर पहना हुआ था, और बिल्कुल मर्द की तरह इन लोगों ने लड़ाई लगी थी, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, सही है। तो काफ़ी करेजियस पर्सन थी। लेकिन हुआ क्या था, अंग्रेज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इसका जो कमांडर था ततिया टोपी, ततिया टोपी, इसको मार दिया था, और बाद में इसको भी मार दिया था, सही है। ही वॉज ऑल्सो किल्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है वाई ब्रिटिश वर एबल टू विन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सही है। कि भाई ब्रिटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों जीते। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि भाई इंडिया क्यों हार गया। ये क्वेश्चन दोनों तरह आ सकता है कि भाई अंग्रेज क्यों जीत गए और इंडिया क्यों हार गया। अच्छा, एक और बात देखिए, ये जो सवाल ये आता है कि वाई ब्रिटिश वर एबल टू विन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या वाई इंडियंस फेल्ड इन डिफीटिंग द ब्रिटिश इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सही है। ये 2 सवाल आते हैं, तो इंशाल्लाह सवाल अभी करते हैं हम लोग, सही है। इस सवाल को मैं कहता हूँ कि वाई इंडियंस ये अरेंज नहीं हो रहा है।